कहिए, कैसे हैं आप? विनीता के लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए ये बताना चाहती हूँ, उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। कैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। पता होना चाहिए कि आप जिस लड़की से बात करते हो या कोई लड़की से आप बात करना चाहते हो या किसी को पसंद करते हो, तो पता होना चाहिए कि आपको कैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। इतना तो सबको पता होता भी है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ पे बनाना चाहती थी, तो मैं वही बोल रही हूँ कि कैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। पहली बात तो कुछ बातें बताऊंगी मैं लड़कियों के बारे में, जो कि आपको पता होगा तो समझ जाओगे, नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा आपको। एक तो जैसे वो ये चाहती हो कि मुझे कोई रोक टोक ना करे, मुझे कोई कुछ ना कहे, ये चीज़ होती है। दूसरा होता है कि अगर आप उससे बात करते हो और वो कहती हैं कि चल ना यार, कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं बोलता, मेरे माँ बाप इतना नहीं बोलते, मेरे मम्मी पापा इतना रोक टोक नहीं करते। तो आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम क्या कभी भी माँ बाप हमेशा अपने बच्चों से रोक टोक करते ही हैं, पूछते ही हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, किससे बातें करते हो, इतने देर कहाँ थे। अगर वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं आराम से भी चली जाऊँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे मम्मी पापा इतना नहीं है वो कि मुझे बोलते रहें और मुझे रोक टोक करें, मुझे नहीं पसंद कि मुझे रोक टोक करे, और मुझे मेरे माँ बाप रोक टोक नहीं करते, तो इतना जान लेना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप उस पे पैसे खर्च करते हो तब तक तो ठीक है। अगर किसी दिन नहीं है तो आपसे मतलब ढंग से बात नहीं करना, ढंग से आपको रिस्पेक्ट नहीं देना, इज्जत नहीं देना। हाँ, अगर उसको कोई पर्सनल एक होता है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो और वो आप सिर्फ आप ही हो उसके आगे पीछे और आपसे ही उम्मीद है आपको, और फिर अगर कभी कभार मान लो गुस्सा हो जाती है, नहीं बात करती तो चलता है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली है और फिर भी वो आपसे ये सोचती है कि आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहो, हमेशा वो कहती है कि मेरे लिए पैसे के इंतज़ाम करो, मेरे फ़ोन का रिचार्ज करो, या मुझे कोई गिफ्ट लेने हैं, या कहीं पार्टी है, या कहीं रेस्टोरेंट पे जाओ, और फिर आपसे इतने खर्च करवाती है। और बाई चांस अगर किसी दिन नहीं किए तो आपका फ़ोन ना उठाना, आपसे बातें ना करना, तो ये पहचान भी होती है। दूसरी चीज़ कि आपसे भी बात करती है, आप ये पता लगाओ कि वो और किस किस से बातें करती है। अगर आप उससे शादी करना चाहते हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस से और भी बातें करती है। क्या पता वो आपसे भी बातें करती है, कहीं और भी बातें करती हो। तो क्या है ना कि लड़कियों को पहचानना चाहिए कि हाँ, क्योंकि आप देखते शादी होती है ना, बिजली के दो तार होती है। अगर कनेक्शन सही है, वो कनेक्शन सही कनेक्शन लग गया तो ठीक है, अगर थोड़ा सी वायर इधर उधर हो गया और कनेक्शन गलत लग गया तो एकदम फायर, एकदम से वो धमाका होता है, भ्रम। सेम होता है शादी भी। तो शादी के रीज़न होता है कि आप कभी भी शादी करो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मान लो आपसे भी बातें कर रही है, कहीं और भी बातें कर रही है, आज कोई उसको 500 रुपये दे के, मतलब मैं एक कहा सॉरी, मुझे एक बात याद आ गई। मेरा एक रिश्तेदार है, बता नहीं सकती मैं, मेरे घर में ही है, मेरे ससुराल में ही है, नाम नहीं लूँगी मैं, शायद वो वीडियो देख ले, तो मेरा देवर ही लगता है, मतलब तो वो किसी लड़की से, बहुत सारी लड़कियों से बात करता था, तो एक लड़की से बात करने लगा। मैं आपको बताती हूँ फिर आगे। वो लड़की से बात करता था, तो जैसे वो उसका एक दोस्त था ना, उसकी गर्लफ्रेंड थी वो लड़की जिससे वो अभी बातें कर रहा था। तो वो उसको कैसे मिली, उसने उस लड़की को एक पर्ची पे ना नंबर लिख के उसके सामने डाल दिया, उस लड़की ने वो नंबर उठा लिया, और फिर वो एक दिन गया, उसको रेस्टोरेंट में ले गया और चाउमीन वगैरह खिला दिया, बर्गर पिज़्ज़ा खिला दिया, चाउमीन खिला दिया, एक प्लेट चाउमीन खिलाया था और आइसक्रीम वगैरह कुछ खिलाया था, बता रहा था बता रहा था, वही मुझे याद आ गया, तो खिला दिया। तो और उस लड़की से, उस लड़के के बारे में दो चार बुराई कर दिया। बस वो क्या था, वो लड़की उससे ही बातें करती थी, लेकिन इसको बोलती थी, वो बताई कि मैंने उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, और इस लड़के से सेट हो गई। तो एक बात बताओ, जो लड़की 100 रुपये के रिचार्ज पे तुम्हारे पास आ जाए और एक प्लेट चाउमीन पे तुम्हारे पास आ जाए, तो कोई 2000 रुपये किसी दिन दे दिया और कोई बढ़िया सा 5 स्टार होटल में ले जाके खाना खिला दे, तो तुम्हें नहीं लात मार देगी? तुम्हें भी तो लात मार देगी ना।
अगर वो पैसे के लिए ही किसी को छोड़ के आ सकती है, अच्छा खान पीन के चक्कर में आ सकती है, तो वो किसी की भी नहीं हो सकती है। वो अगर आपके पास पैसे बिना पैसे के आए ना, आपसे बिना खर्च करवाए आए ना, आप अगर उसको देते भी हो तो वो है कि नहीं यार मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो अपना। ये नहीं कि 2-4 दिन की बात है। अगर आप उससे बात करते हो 2 साल 3 साल बात करते हो और तब भी आप कभी मजबूरी में वो ले लिया तो ले लिया, मजबूरी में आप उसके ऊपर खर्च कर दिए तो कर दिए, मतलब उससे उसको कोई तो मतलब कोई वो मिला ही नहीं चाह रहा आपसे पैसे लेने के अलावा, तो आपसे पैसे ले ली तो अलग बात है। और नहीं तो वो आपसे पैसे नहीं लेती है, आपसे रिचार्ज नहीं करवाती है और अपना खर्च वो खुद उठाती है और कहती है कि नहीं मेरे पास है, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पास। ये नहीं कि 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, 1 महीने 2 महीने तो कोई भी अच्छा बन जाएगा, 2-3 साल की बात कह रही हूँ, 6 महीने में भी पता लग जाता है, तब तो ठीक है। और नहीं तो वो तो आपसे भी बातें कर रही है, किसी और से भी बातें कर रही है, आपसे भी खर्चे अपना करवा रही है, किसी और से भी खर्चे करवा रही है। और कोई लड़की अगर आपसे 500-600 में पट जाती है तो कोई कल हो के कोई 2-4 हज़ार खर्च कर दिया तो उससे ना पट जाएगी, आपको नहीं छोड़ देगी, वो आपको छोड़ के किसी और के पास चली जाएगी। तो कैसे पहचाने और कैसे लड़कियों से दूर रहना चाहिए, इस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ। तो यही है वो बात, और भी बता रही हूँ मैं आपको और भी बता रही हूँ। एक बार की बात बताती हूँ, मैं नोएडा थी और मैं प्रॉपर्टी डीलर की जब मेरी शादी नई नई हुई थी, मैंने भी तो लव मैरिज कर रखा है, आपको तो पता ही है। जब लव मैरिज करते हैं तो मैं नोएडा अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, तो मैं प्रॉपर्टी डीलर के काम करती थी। तो मेरा जो कैबिन था ना ऑफिस, तो उस ऑफिस में मैं बैठती थी और मेरे साथ दो लड़कियां जो आगे मतलब बैठती, मैं तो बैठती ही थी, लेकिन जो मुझे अगर कोई काम करवाना हो, कोई हेल्प कर लिए चाहिए, तो 2 लड़कियां मैंने रख रखी थी। और जस्ट मेरे बगल में ही एक और कैबिन था, उसमें कुसुम नाम की लड़की रहती थी, मेरी फ्रेंड की बहन थी। यार मैं क्या बताऊँ, मेरी फ्रेंड की बहन थी या वो नाम मतलब मुझे तब नहीं पता था, मैं सोचती थी कि अंजू दीदी की बहन है, मेरी फ्रेंड की बहन है। तो और शहर में कौन किसको इतना जानता है, तो मेरी फ्रेंड बोली कि मेरी बहन है। और ये क्योंकि मुझे जो जॉब मेरी फ्रेंड की बहन ने ही लगवाई थी, तब तो मुझे नहीं पता था कि ये कैसी है नहीं है। बट मेरा एक रूल था कि मैं अपनी कैबिन में से कहीं जाती नहीं थी और ना ही मैं अपनी कैबिन में किसी को आने देती थी। जो काम वाला हो, जो जिसको काम होगा वही आएगा, बेवजह की कोई आके नहीं बैठ सकता। तो मेरी कैबिन के जो वो था ना, जो बोलते हैं इतने इतने तरह के शीशे की कांच थी, दीवारें जैसी थी और इस साइड से उस साइड आप देख सकते हो, तो ऐसा था। तो वो लड़की मतलब आप विश्वास नहीं करते, दिन भर में कम से कम कितने लड़कों से बात करती है, सब कहती है कि और सबसे एक ही बात कहती कि यार मैं किसी और से बात ही नहीं करती, तुम ही हो जिससे मैं बातें करती हूँ तुम ही हो जिससे मैं बातें करती हूँ, और मैं किसी से बातें नहीं करती। और मैं ये सुन सुन के हैरान होती कि साली सॉरी, अभी किसी और लड़के से बात कर रही थी, अभी किसी और से बात कर, सबको एक ही टॉपिक, मैं किसी और से बात नहीं करती, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी से बात ही नहीं करती, तुम ही हो जिससे मैं इतनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, जिससे मैं अपनी हर दुख सुख शेयर करती हूँ, जिससे मैं बातें करती हूँ, देख लो। और मेरे फ़ोन का रिचार्ज भी ख़त्म होने वाला है, अगर जबकि ऑफिस से ना रिचार्ज कर के मोबाइल अलग से मिलता था, मुझे भी मिला था कि ताकि आप अपने पैसों से मतलब कहीं बात ना करो, जैसे कोई आ गया, क्लाइंट वगैरह आ गया, तो आप उसको डील करो, चाहे उसको प्रॉपर्टी के बारे में जो भी समझाना है, चाहे कॉल करना है, तो आप उन फ़ोनों से करो, उससे बात करो। और वो कहती कि यार मेरे पास, अच्छा एक काम कर, मेरे ना अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए, मैं अपना खुद ही रिचार्ज करवा लूँगी, क्योंकि अभी तुम मत करवाओ, मेरा नेटवर्क है, कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है अपने अकाउंट में पैसे डलवा लेती, 200 400 500 700। और मैं ये देख देख के बड़ी हैरान की भगवान। लेकिन मेरे में क्या था कि मुझे जब नहीं पता था तो 2-4 दिन तो मैं उससे बात की, उसके बाद मैं उससे बात ये नहीं कि उससे दुश्मनी मोड़ ली, मैं बात नहीं करती थी, पर 2-4 कब आमने सामने टकरा गई या पूछ ली कि विनीता कैसी है, मैं हाँ ठीक हूँ मैं, तो आमने सामने टकरा गई तो बात कर लिया, तो कभी कभार लंच हुआ तो बात कर ली, दुश्मनी भी नहीं था तो मैंने दोस्ती भी नहीं रखी थी, क्योंकि मैं ऐसी लड़कियों से बहुत दूर रहती हूँ। 100 कोस कहते हैं, आपको बताऊँ मेरे पास लड़कियाँ या लड़के कोई दोस्त नहीं हुए और मैं किसी से दोस्ती नहीं करती, क्योंकि मैं क्या सोचती हूँ कि अगर मैं दोस्ती कर ली और बाद में उसके बारे में पता लगा तो मैं फिर कितना दर्द होगा, कितना अटैचमेंट हो जाता है। दोस्ती हम खुद चुनते हैं और बाद में वही दोस्ती टूटे तो कैसा लगेगा। तो मैं किसी से दोस्ती नहीं करती, ना तो दोस्त है कोई, ना तो लड़कियाँ दोस्त हैं, ना तो लड़के दोस्त हैं, और मैं किसी से करती भी नहीं।
मुझे पसंद भी नहीं। हाँ, बात कर लेती हूँ, जैसे कोई लड़की आई सामने से बैठ गई बात कर ली, ठीक है, पर दोस्ती नहीं करती मैं किसी से। ससुराल भी इतने साल रही, सबके देखती कि ग्रुप बना के बैठ के बातें करती, मैं नहीं करी किसी से, ना मैं कहीं गई, ना मैं किसी से दोस्ती की। मैं बहुत ज़्यादा उसमें रहती हूँ। क्या ये हाल सो देखने वाला लोग कहे कि देख घमंडी की बात नहीं है। हाँ, अगर मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है और इसके साथ बातें कर सकती हूँ मैं, तो मैं कर लेती हूँ, वरना मैं ज़्यादा बात नहीं करती। फिर देख रही हूँ कि वो एक लड़का आया, उसको नीचे गाड़ी रोका और वो आया उसके ऑफिस में बैठ गया। फिर उसको बोला कि चलते हैं, तो वो उठ रही, उसके साथ चली गई और मुझे कह रही कि मेरा क्लाइंट आने वाला है, एक बार हैंडल कर लिए। बोले मैं क्यों हैंडल कर लूँ भाई, तो मुझे ना कहीं जाना है। उस लड़के के साथ चली गई। अब वो सुबह 10 बजे वो लड़की गई और शाम के मेरी छुट्टी होने के टाइम हो गई, 5 बज गई, तब तक नहीं आई। मैं उसको बार बार फ़ोन करे जा रही हूँ कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, तुम्हारा क्लाइंट बैठा हुआ है, मैं कब मैं जाऊँगी, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे छुट्टी के टाइम हो गया, मैं जाऊँगी। तो यार तू संभाल, थोड़ी देर मैं आ रही हूँ, संभाल, थोड़ी देर आ रही हूँ। अच्छा, उसके साथ आई और उस क्लाइंट को हेलो बाय बाय बोली और तब तक एक और आदमी था। बोली चल मैं मैं उधर ही जा रहा हूँ, तेरे घर छोड़ दूंगा। क्यों भाई, तेरे पास पैसे नहीं है एक किराया के लिए? किराया भाड़ा होगा ना, अरे 150 रुपये तो होगा, 150 10-20 तो होगी, इतना कौन सा भाड़ा लगता है, 5-10 रुपये के भाड़ा लगता है। तेरे पास है ना, तो खुद भी तो जा सकती है ना, ऑटो रिक्शा से जा सकती है, बस से जा सकती है, रिक्शा उससे जा सकती है। तुझे बोला कि चल मैं तेरे घर छोड़ दूंगा। हाँ यार, मैं तो तुझे बोलने वाली थी कि तू उधर जा रहा है तो मुझे भी लेके चल। गई, उसको फ्रंट सीट पे बैठी और निकल ली। मतलब कोई वो ही नहीं। तो ऐसी लड़कियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, जितना हो सके हमेशा दूर रहना चाहिए। आज आपसे बातें कर रही है, आपसे फ़ायदा है, बातें कर रही है, कल किसी और से बातें करेगी, फ़ायदा मिला किसी और से बातें करने लगेगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हर लड़की गलत नहीं होती। मैंने बताया ना कि जो लड़की किसी से बात नहीं करेगी, जो किसी से हेल्प नहीं लेगी इतना, और आप उसको दो सामने से दो तो भी मना कर दे। ये नहीं कि 2-4 महीने की बात है, साल भर तक अगर ऐसा करती है ना, 1.5 साल तक, तो थोड़ा सा गारंटी तो हो सकता है कि हाँ ये गलत नहीं है। अगर सिर्फ आपसे ही बात करिए, आप कभी भी फ़ोन करो, उसका फ़ोन बिजी ना आ रहा हो, अगर बिजी आ भी रहा हो तो वो आपसे छुपाए ना कि हाँ के किसका फ़ोन है, मैं किसी और से बातें कर रही थी, जिसका फ़ोन हो उसी के बारे में डायरेक्ट बात। अगर वो किसी लड़के से ही बात कर रहे हो तो हाँ यार एक लड़का है, उसका फ़ोन आ रहा था, चाहे मेरी मम्मी है, चाहे मेरे पापा, जिसका भी फ़ोन है वो सच बता सके, बोल सके। ये नहीं कि आपके साथ कुछ और, किसी और के साथ कुछ और, ये चीज़। तो ऐसी लड़कियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी के रोक टोक पसंद नहीं है, मुझे कोई रोके टोके मुझे वो पसंद नहीं है। तो ऐसी लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं। कल हो के मान लो आपसे वो बातें कर रही हैं और कोई और ढंग का लड़का मिल गया और आपको आप इतने पीछे छुड़वाने के लिए कल हो के आपके ऊपर बड़े से बड़े इल्ज़ाम भी लगा सकती है। कुछ और भी बता सकती है कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, या तो मेरे साथ कोई बदतमीजी किया है, ये किया है। तो हमेशा गलत लड़की को पहचानो, या लड़कियों को भी कहूँगी गलत लड़कों को पहचानो, और ऐसे लड़के या लड़कियों से दूर रहना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हो, बाकी और मैं क्या बता सकती हूँ। पर ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही गलत होते हैं, बहुत ऐसे लड़के हैं जो सही भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। वैसे ही लड़कियाँ भी बहुत हैं जो थोड़े बहुत लड़के भी, थोड़े बहुत लड़कियाँ भी ज़्यादा ठीक नहीं होती। हाँ, ये भी नहीं कहूँगी कि सब लड़की गलत होती हैं। मतलब 50% लड़कियाँ 60% गलत होती हैं ना, तो समझ लो 40% सही भी होती हैं। तो वैसे ही सब लड़के बुरे नहीं होते, कुछ लड़के बुरे होते हैं तो कुछ लड़के अच्छे भी होते हैं। मैं लड़कों में कोई परसेंट नहीं दूँगी कोई वो नहीं दूँगी कि कितने परसेंट होते हैं। कुछ होते हैं बुरे तो कुछ अच्छे भी होते हैं, क्योंकि मैं उसके बारे में इतना नहीं गिन रखी हूँ, लेकिन लड़कियों के बारे में बता सकती हूँ। तो ऐसे ही लड़कियां के पता भी नहीं होता। बहुत ऐसी लड़कियां जो शादीशुदा होती हैं, बच्चे भी छोड़ के अब दूसरी जगह शादी कर लेती हैं। तो इसलिए कि आप लड़की को पहचानो और ऐसी लड़कियों से दूर रहो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताऊँगी। ओके, बाय।